बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता बस 3 दिन की दूरी पर दिख रही है। इंडिया टुडे और सिसरो के एग्जिट पोल का इशारा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। अगर ऐसा हुआ तो सवाल उठेगा कि 19 अक्टूबर के बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अभी तक जो चुनाव लड़े गए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी चेहरे का ऐलान नहीं हुआ था। बीजेपी के ये वो 5 चेहरे हैं जिनमें से किसी के सिर सज सकता है महाराष्ट्र का ताज। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में आ गई तो पहला चेहरा महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का है, जिनके समर्थक राष्ट्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र का नारा पहले ही दे चुके हैं। मला विश्वास है। फडणवीस की खासियत यह है कि वो बेदाग छवि के हैं, खुद मोदी उनको पसंद करते हैं, संघ का समर्थन हासिल है और नागपुर के ही रहने वाले हैं। 3 बार से विधायक हैं, लेकिन जहां बीजेपी ने ओबीसी पॉलिटिक्स के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा, वहां एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना बहुत आसान नहीं होगा। दूसरे, प्रशासनिक अनुभव नहीं है। दूसरा चेहरा है मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी का। गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी है। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। गडकरी संघ के साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत के भी करीबी हैं, लेकिन गडकरी के साथ भी ब्राह्मण चेहरा वाली दिक्कत दरपेश हो सकती है। दूसरे, मोदी के पास केंद्र में अनुभवी विकल्पों की कमी है। ऐसे में गडकरी के लिए दिल्ली से अपना बैग उठाकर मुंबई जाना आसान नहीं होगा। मैं कभी ये मन में लड्डू वगैरह मेरे फूटते नहीं। मैं देश के लिए, समाज के लिए और गरीब के लिए काम करता हूँ, और जिंदगी में मैंने अपना बायोडाटा कभी किसी के पास देकर मैंने काम नहीं किया है। मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि अब दिल्ली में मैं काम कर रहा हूँ और मेरा विशेष रूप से गंगा से लेकर बाकी कार्यक्रमों से लेकर बहुत रुचि है। वहाँ मुझे काम करने का अच्छा अवसर मिला है और अब मैं महाराष्ट्र में वापस आने की बिल्कुल मनस्थिति में नहीं हूँ। अगर पार्टी भी कहेगी तो भी मैं तैयार नहीं हूँ, तो मेरा सवाल ही नहीं उठता कि मैं। तीसरा नाम महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का है। पंकजा के पास गोपीनाथ मुंडे की विरासत है। मराठवाड़ा में पंकजा से कद्दावर नेता बीजेपी में कोई और नहीं है। वो पार्टी की ओबीसी चेहरा है, लेकिन अनुभव की कमी उनके रास्ते का पत्थर बन सकती है। उनके पास 5 साल विधायकी का ही तजुर्बा है। चौथी दावेदारी एकनाथ खड़से की है। खड़से एक वरिष्ठ नेता हैं जिनकी उत्तरी महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ है। पिछले विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लेकिन उनके स्वास्थ्य की समस्या है। और 5वां चेहरा विनोद तावड़े का है। विनोद तावड़े पर्दे के पीछे से राजनीति साधने में माहिर माने जाते हैं। उन्हें बीजेपी का शहरी चेहरा माना जाता है, लेकिन तावड़े की दिक्कत यह है कि ना तो वो भीड़ जुटा सकते हैं और ना ही विधानसभा की राजनीति का कोई अनुभव है। अभी तो एग्जिट पोल से दिखते आसार पर ही सबकी उम्मीदों की कलियां खिल रही हैं। असली फैसला तो तब होगा जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मुंबई में साहिल जोशी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।